हाय, माय नेम अनिल यादव। मेरे इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं आज अपने ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको यह सिखाना चाहूँगा कि हम टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 16 का पार्ट ए कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ट्रेस लॉगिन फिल कीजिए गूगल में और सर्च सर्च क्लिक कीजिए और यहाँ पर ट्रेस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर मैं अपना पैन नंबर फिल कर दूंगा। तो ये देखिए आपकी जो टीडीएस सीपीसी की साइट है वह ओपन हो चुकी है। तो जैसा कि आपको बता दें कि फॉर्म सेक्शन कब बनता है, तो जब हम अपना क्वार्टर 1, 2, 3, 4 विदाउट डिफॉल्ट फाइल करते हैं, तो वह फाइल करने के बाद जैसे उनका निचोड़ होता है ना, एक निचोड़ होता है कि समरी बोलते हैं हम उसे, कि उस प्रकार से होता है कि जब चारों हम फिल करेंगे या तो जो भी जितना फिल करेगा उसका, तो 24 क्यू क्वार्टर 4 फिल करने के बाद हम जब हम अपने 24 क्यू का क्वार्टर 4 फाइल करते हैं, तो उसके 8 या 10 दिन बाद हमारी जो फॉर्म 16 की फाइल है वह जनरेट होती है। यह हमारे 24 क्यू के सबमिट करने के 8-10 दिन बाद होती है। 24 क्यू फाइल करने के 8-10 दिन बाद होती है। तो जैसा कि हम देखेंगे कि हमें फॉर्म 16 डाउनलोड करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो जब हम 24 क्यू फॉर्म भरते हैं, तो ये हमने जो 24 क्यू फॉर्म भरा था, ये उसका स्टेटमेंट है। तो यह आप अपने साथ लेके बैठिए और आपका जो भी 24 की आपने फाइल किया होगा, आपको रिसीट मिली होगी एनएचडीएल की तरफ से, तो यह टोकन नंबर है, तो यह आप अपने साथ लेकर बैठिए। तो यहाँ पर आप टीडीएस सीपीसी के डाउनलोड सेक्शन में जाइए। यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद फॉर्म 16 दिया है, फॉर्म 16 पे क्लिक कीजिए। फॉर्म 16 पे क्लिक करने के बाद हाँ, तो जैसा कि आपको बता दो कि डाउनलोड सेक्शन में जाकर फॉर्म 16 डाउनलोड सेक्शन में जाकर फॉर्म 16 पर क्लिक कीजिए। फॉर्म 16 पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एक पेज ओपन हुआ। तो वहाँ पर आप यहाँ पर देखिए बल्क पैन डाउनलोड करके लिखा हुआ है और यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर 14-15 सिलेक्ट कीजिए और गो की बटन पर क्लिक कीजिए। गो की बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट की बटन पर क्लिक कीजिए। सबमिट की बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे कि जो भी आपके की 24 क्यू की इंफॉर्मेशन है वह आप इसमें फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर टोकन नंबर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर टोकन नंबर देखेंगे कि टोकन नंबर 1008596 1008596 0011 0011 हाँ, ये हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर बीएसआर कोड पूछेगा आपसे, तो फिर आपका जो बीएसआर कोड है वो आप फिल कर दीजिए यहाँ पर। तो मेरा बीएसआर मैं लास्ट के चालान का फिल कर देता हूँ यहाँ पर 13283 13283 किस डेट में डिपॉजिट हुआ है वो, तो 5 मार्च 2015। चालान सीरियल नंबर वो फिल कीजिए। इसका चालान सीरियल नंबर है 00356। 356 चालान अमाउंट
5131। अब यहाँ पर मैं उस एम्प्लॉय का पैन ले लेता हूँ। जो भी चौथे चालान का डिटेल हमने भरा है वह यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ पर 3 एम्प्लॉय का ले लेता हूँ, यहाँ से शॉर्टकट हो जाएगा। पेस्ट। टू थाउजेंड 00। यहाँ प्रोसीड की बटन पर क्लिक कीजिए आप। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे, BSR कोड में मिस्टेक हुई है लगता है। BSR कोड। कि देखिए, अब यहाँ पर एक आपको कोड दिया हुआ है, अब चाहिए तो आप उसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके अपने नोटपैड में सेव कर लीजिए आप उसे। अगर आपको दोबारा फॉर्म 16 डाउनलोड करना है तो आपको ये सारी जानकारियाँ फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे भी ऊपर फिल कर देंगे। जो भी ऑप्शन पूछेगा तो आपका ऑटोमेटिकली फॉर्म 16 का जो वो पेज है वह फिल हो जाएगा। या तो आप ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया, आपका रिक्वेस्ट नंबर है, आप इसे भी कॉपी कर लीजिए अपने नोटपैड में। आप इसके द्वारा अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यह जो भी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्वेस्ट, अभी आपकी फॉर्म 16 डाउनलोड करने की जो भी प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। अब आप यहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाकर रिक्वेस्ट डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट नंबर पूछेगा, डेट पूछेगा या व्यू ऑल, तो या तो मैं व्यू ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, तो फिर यहाँ पर मेरा फॉर्म 16 का बल्क। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डाउनलोड सेक्शन में हम रिक्वेस्ट डाउनलोड पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो भी हमारा पेज ओपन होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यू ऑल लिखा हुआ है। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि जो भी हमने फॉर्म 16 बल्क फॉर्म 16 फाइल डाउनलोड करने के लिए सबमिट किया था हमने, तो फिर वो यहाँ पे स्टेटस में आप देखेंगे पहले सबमिट लिखा था, अब यहाँ पर अवेलेबल लिखा है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर HTTP पर क्लिक कीजिए।
ये देखिए, आप इसे माउस के कर्सर से सिलेक्ट कीजिए इस लाइन को और यहाँ एचटीटीपी डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी यह फाइल डाउनलोड हो गई है। ये यहाँ पर यह फाइल हम डाउनलोड सेक्शन में से जाकर डेस्कटॉप पर सेव कर लेंगे। कि ये देखिए, हम डाउनलोड सेक्शन में जाकर यह फाइल, जो भी हमारी यह फाइल है फॉर्म 16 की, हम उसे यहाँ से कट करके हम अपने डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे। ये देखिए, और हम यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए, ये आप यहाँ पर फॉर्म 16 जनरेट करने के लिए आपको जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है वो यहाँ पर क्लिक हियर लिखा है, आप पर क्लिक हियर पर क्लिक कीजिए। क्लिक क्लिक हियर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कीजिए। कैप्चा कोड फिल कीजिए आप यहाँ पर ध्यान से, और सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यह ये देखिए, ट्रांजैक्शन बेस्ड रिपोर्ट पीडीएफ कन्वर्टर। आप इस फाइल को डाउनलोड कर दीजिए। इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि यह फाइल यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है। तो क्या कीजिए, आप इस फाइल पर क्लिक कीजिए। इस फाइल पर इस जिप फाइल पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रेस पीडीएफ कन्वर्टर 1.3 करके एक जावा बेस्ड फाइल है। तो आप उस फाइल पर क्लिक कीजिए, और उस फाइल पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एक सॉफ्टवेयर का पेज ओपन हुआ है और यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट फॉर्म 16। तो आप यहाँ ब्राउज कीजिए। ब्राउज करने के बाद हमारे डेस्कटॉप पे जो हमने फॉर्म 16 का जिप फाइल डाउनलोड की थी, यह वाली, यह फाइल सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। और यहाँ पर आपका जो भी टैन नंबर है, यहाँ पासवर्ड के तौर पे आपका टैन नंबर फिल कीजिए। मैं अपना टैन नंबर यहाँ फिल कर देता हूँ। और यह फाइल आपको कहाँ पर सेव करनी है, यह फाइल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। यह फाइल मेरे नाम से अनिल अनिल फॉर्म 16 अनिल फॉर्म 16 अनिल फॉर्म 16 के नाम से सेव कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। मैं इसे अपने डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। सेव करके आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रोसीड का ऑप्शन दिया हुआ है। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यस पर क्लिक कीजिए। यस पर क्लिक करने के बाद आप स्टार्टिंग पीडीएफ जनरेशन पर क्लिक कीजिए। आप देखेंगे कि आपके डेस्कटॉप पे फॉर्म 16 की जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। अभी ये देखें, इस फाइल में 13 एम्प्लॉई है, तो आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन पर ऐसी 13 फाइल क्रिएट होगी ऑटोमेटिकली। आप देखिए, आप देखते आप जाइए। अभी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जैसा कि आपने देखा कि आपके फॉर्म देखो यहाँ पर
13 पीडीएफ आर जनरेटेड सक्सेसफुली। आप ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप कैंसिल कीजिए और एग्जिट कीजिए और यहाँ पर आप एक पीडीएफ फाइल ओपन करके आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म 16 सही जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके फॉर्म 16 का पार्ट ए सक्सेसफुली जनरेट होकर आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पर डाउनलोड हो चुका है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 16 का पार्ट ए हम कैसे डाउनलोड करेंगे, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सुधार करने की आवश्यकता आपको लगती है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।